नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट 2025 एग्जाम फिजिक्स में जो आया था, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट ब्रिस्टर्स एंगल, देन देखिए इसमें मेन थीम ये है कि जिसे कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए सतह है, यहाँ ले लीजिए नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब कोई अनपोलराइज लाइट जो है रे यहाँ आ रही है, तो इसका कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। थोड़ा सा फिगर को और अच्छा से बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये इंसिडेंट एंगल है और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्रैक्शन है। दोनों में अंतर है, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं। ये है आपका रिफ्रैक्शन और ये आपका है रिफ्लेक्शन। अब ये ब्रिस्टियर लॉ ये कहता है कि according to ब्रिस्टर्स लॉ, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, म्यू एयर कर दीजिए और ये म्यू मीडियम कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर लॉ हो जाएगा आपका tan I इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये इसका तो एयर का 1 होता है, इसका दिया हुआ है 1.73। तो सीधे लिखेंगे tan I इक्वल टू 1.73। तो ये बराबर ये √3 का मान है लगभग
तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा tan I इक्वल टू √3। दिस इम्प्लाइज इंसिडेंट एंगल का मान हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसका तो हम लोगों ने पता लगा लिया कि 60 डिग्री है। अब थोड़ा सा स्नेल्स लॉ पे विचार करते हैं। और एक बात और, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब जो स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ, वो मान लीजिए म्यू एयर साइन 60 डिग्री इक्वल टू म्यू मीडियम साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन को मान लेते हैं R1। इसका मान 1 है और साइन 60 का मान होता है √3/2 इक्वल टू, इसका मान दिया हुआ है कितना, 1/7/3 साइन R1। इसको हम लोग √3 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3/2 इक्वल टू √3 साइन R1। तो साइन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू √3, कट जाएगा तो आएगा 1/2। इसका मतलब हुआ, सीधे यहाँ लिखिए, इसका मतलब हुआ कि R1 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना निकाल लिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब एक बात इसमें है कि जब भी कोई अनपोलराइज्ड रे टकराती है यहाँ बाउंड्री से, तो जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो रिफ्लेक्ट वाली क्या होती है, कंप्लीट ठीक है, कंप्लीट पोलराइज्ड है ये। और जो रिफ्रैक्शन वाली होती है वो पार्शियली
पोलराइज्ड होती है। ये वाला तो जो ऑप्शन होगा वो होगा रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है 60 डिग्री। तो ये वाला, बाकी 2 3 4 ऑप्शन लिखे नहीं है, ऑप्शन सही है 1 वाला, इसी को लिख